करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ व्रत की तिथि, इसके शुभ मुहूर्त यानी कि चंद्रोदय के समय के बारे में और पूजा के समय के बारे में, यानी कि पूजा कब से कब तक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने जीवन साथी की लंबी आयु और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह निर्जला व्रत रखती है और फिर रात्रि में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा के बिना यह व्रत अधूरा है। तो इस बार जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है वह प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:31 पर और समाप्त होगी 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 पर। तो ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के आधार पर यह करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। अब देखिए, क्योंकि इस बार यह करवा चौथ का व्रत बुधवार को है तो यह बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है। करवा चौथ के दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है और चतुर्थी तिथि के देवता है भगवान श्री गणेश। तो इस दिन पूरे विधि विधान से गणपति भगवान की पूजा करने से आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और करवा चौथ व्रत में जो व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 5:44 से लेकर 7:02 तक। तो इस समय में आप करवा चौथ की कथा और अपनी पूजा अवश्य कर लें। इसके अलावा यह तो आप सभी जानते ही है कि यह व्रत चंद्रमा देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा किए बिना अधूरा है। तो ऐसे में इस दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह होगा रात 8:36। तो इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्घ्य दे सकते हैं और अपना उपवास खोल सकते हैं। और अब सुन लेते हैं करवा चौथ व्रत कथा, जो कि 7 भाइयों और 1 बहन की कहानी है। तो कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। एक साहूकार था और उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन बहुत प्यार से रहते थे। उन सभी में इतना प्यार था कि वे सभी एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। फिर एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने यह व्रत रखा। तो उस दिन जब भाई खाना खाने लगे तो अपनी बहन को बुलाया और कहा कि आओ खाना खाएं। तो उसकी बहन बोली कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं तो चांद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी, तो आप सब ही अपना भोजन कर लें। तो सभी भाई आपस में बात करने लगे कि ऐसे में तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी क्योंकि चांद तो बहुत लेट उगता है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी। और दूसरे भाई ने अपनी बहन को बुलाकर कहा कि आ बहन देख तेरा चांद निकल आया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी चांद निकल आया है तो अपने अर्घ दे देते हैं। पर भाभियों ने अपनी ननद को ताना सा मार कर बोला कि यह तो आपका ही चांद निकला है, आप ही रख दीजिए, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो बहन बेचारी बड़ी ही भोली थी और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। अब जब उसने खाना शुरू किया तो पहले टुकड़े में बाल आया, दूसरे टुकड़े में छोटा सा रेत का कंकर निकला और तीसरे टुकड़े में बहन को लेने उसके ससुराल वाले ही आ गए और बोले कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से इसे तैयार करके भेज दो। तो उसकी माँ बोली कि चल कपड़े बदल ले और दूसरी साड़ी पहनकर ससुराल चली जा। तो जब वह साड़ी बदलने के लिए दूसरी साड़ी देखने लगी तो जब भी संदूक में हाथ मारे सफेद साड़ी ही उसके हाथ लगे। उसने 2-3 बार देखा पर सफेद साड़ी ही उसके हाथ लगी और बाद में वह सफेद साड़ी ही बांधकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। और जब वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो उसकी माँ ने उसे सोने का टका हाथ में देते हुए कहा कि इसे पल्ले में बांध लो
और जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते जाना, और हाँ, जो तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना। और उसने वैसा ही किया। रास्ते में जो भी लोग मिलते गए उन सबके वो पैर छूती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जिसके भी पैर छूती वो यही कहता कि भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगानी, हमारे पैर क्यों छू रही है, जा किसी और के छू। पर जब वो ससुराल में पहुंची तो वहाँ दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, और जब उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने कहा कि सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरा पीहर अमर रहे। तो यह बात सुनकर उसने वो सोने का टका जो उसकी माँ ने उसे दिया था उसे पल्ले से खोलकर अपनी ननद को दे दिया, और वह खुश हो गई कि अब मुझे अपने सुहाग का आशीर्वाद मिल गया है। और जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी। और ससुराल वालों ने जैसे ही देखा कि बहू आ गई है तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसे ले चलते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो उसने अपने मरे हुए पति के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं इसकी सेवा करूंगी, चौथ माता को इसे जीवित करना ही पड़ेगा। और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, वह उसकी सेवा करने लगी। और फिर जब मंगसिर की चौथ आई तो वह मंगसिर चौथ के पैर पकड़कर बोली कि हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग दे। तो मंगसिर की चौथ बोली कि भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगानी, मेरे पैर क्यों पड़ रही है, मैंने तेरा सुहाग नहीं लिया। अगली जो चौथ आएगी वो मुझसे बड़ी है, तो उसके पैर पकड़ना, शायद वो तुझे तेरा सुहाग दे दे। और इस प्रकार उसके बाद पोष चौथ आई तो उसने पोष चौथ माता के पैर पकड़ लिए, और फिर उन्होंने भी यही कहा कि मेरी से बड़ी माघ की चौथ है तो तुम उसके पैर पकड़ना। और इस तरह माघ, फागुन, चैत, वैशाख सारी चौथ माता यही जवाब देती गई। और फिर आई अश्विन की चौथ तो उसने अश्विन चौथ माता के पैर पकड़े, तो अश्विन चौथ माता ने उसे कहा कि तेरा सुहाग सिर्फ तुझे करवा चौथ माता ही दे सकती है, क्योंकि कार्तिक की जो चौथ है, करवा चौथ है, वह तुमसे नाराज है। तो जब वो आए तो तुम उसके पैर पकड़कर बैठ जाना, वही तुम्हारे पति को जीवित कर सकती है। और यह कहकर चौथ माता चली गई। फिर बाद में जब कार्तिक की चौथ माता आई तो गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी, करवा ले ले, दिन में चांद उगाने, करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी करवा चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, कृपया करके मुझे मेरा सुहाग दो। तो चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तो वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, पर तुम ही सुधारो माँ, मेरे को सुहाग दो। और वो माता के आगे रोने लगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई, और फिर चौथ माता ने आंख में से काजल निकाला, नखनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली का छींटा दे दिया। और उसका पति उठकर बैठ गया, और फिर वह बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो उसकी पत्नी बोली कि काहे के सोए, मेरे को 12 महीने हो गए, मुझे तो करवा चौथ माता ने ही सुहाग दिया है। और फिर वह अपने पति से बोली कि आज हम चौथ माता का उज्जमन करेंगे। और उसके बाद वह 16 श्रृंगार करके तैयार होकर कहानी सुनने लगी। उधर से हर चौथ को उसकी देरानी जेठानियां उसे एक करवा और साथ में कुछ कहानी सुनने के लिए दाने भेजा करती थी अपनी दासी के हाथ। तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दासी एक करवा और कुछ दाने कहानी सुनने के लिए देकर कहा कि जाओ और जाकर उसे दे आओ। पर जब वह दासी उसके घर पहुंची तो दासी ने देखा कि वह तो 16 श्रृंगार करके तैयार होकर एक जगह बैठकर कहानी सुन रही है, और उसका पति भी वहीं पास में चारपाई डालकर उस पर बैठा हुआ है। तो दासी देखकर चौंक गई और भागी भागी वापस उसकी देरानी जेठानियों के पास आई और उन्हें आकर बोली कि वह तो तैयार होकर कहानी सुन रही है और उसका पति भी जीवित हो गया है। तो बहू की सास बोली कि ये तो उसकी देरानी जेठानियां हैं जो उसे ताना मारती है, पर तू तो ताना मत मार। तब दासी बोली कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, यह एकदम सच है।
चाहे तो आप जाकर देख लो। तो सास और दुल्हनिया जेठानिया फटाफट वहाँ पर गई और देखकर खुश हुई और उसके बाद बहू से बोली कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू ने कहा कि यह तो सब मुझे करवा चौथ माता ने दिया है, यह उनकी ही कृपा है। और यह सब कहकर वह सासू जी के पैर छूने लगी। और फिर उसके बाद सभी देरानी जेठानियों ने मिलकर कहानी सुनी। उसकी सास ने उन्हें कहानी सुनाई और पूरी नगरी में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई चौथ का व्रत करना, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, और 4 भी ना कर सको तो 2 चौथ तो जरूर करना और पूरा व्रत करना। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते पूरे परिवार को देना। तो बोलिए करवा माता की जय। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए करवा माता की जय।